हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। और जेके पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस फाइनली अनाउंस हो चुका है। और करियर सक्सेस की पिछली वीडियोस अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो 100% प्रडिक्शन बिल्कुल रहा करियर सक्सेस का। हमारे प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे जुड़े हैं, आपको हमने पहले ही बता दिया था कि आपको कंप्यूटर और इंग्लिश सेक्शन देखने को मिलेगी। और इंग्लिश सेक्शन 25 मार्क्स की ऐड हो चुकी है। और हमने टॉपिक वाइज सिलेबस भी आपसे बड़ी बार डिस्कस किया था, तो वो भी सारी चीजें एज इट इज ही ऑलमोस्ट सिलेबस में आई है। तो अब बात करते हैं सिलेबस आने के बाद। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज है कि सर ये तो ग्रेजुएशन लेवल सिलेबस है। बिल्कुल सही बात है, सिलेबस पूरा डिटेल सिलेबस एक डाला गया है। हालांकि देखा जाए 10th लेवल के सिलेबस में इतने ज्यादा टॉपिक्स, अगर ओवरऑल हम देखें तो एसएससी का जो जीडी का पेपर होता है उसका सिलेबस और इसको कंपेयर करें तो ये उससे भी ज्यादा सिलेबस है, राइट अली। हालांकि वो ऑल इंडिया पेपर होता है, तो जेके एसएसबी को थोड़ा इसमें रिवाइज करना चाहिए सिलेबस। इतना 10th लेवल के लिए इतना ज्यादा सिलेबस और किसी एग्जाम का अगर हम देखें पैटर्न तो ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो सिलेबस आया है उसी को देख के चलना है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं पूरा सिलेबस। आपने बड़ी बार देख भी लिया होगा, हमने भी बड़ी बार देख लिया। उसमें एक दो चीजें मुझे ऐसी लगी जो आपसे डिस्कस करनी चाहिए। बिल्कुल नए तरह का टॉपिक आपके सिलेबस में जो ऐड हुआ है, राइट। तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी जो भी आपकी विशेष हैं वो पूरी करें। आपको और आपको आपकी फैमिली को सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में एक बार जय माता दी भी लिख दीजिए। तो आप सभी अ, इन दिनों में फास्ट भी रखते हैं। तो हर एक चीज अगर हम देखें तो ये बड़ा ही अच्छा टाइम है। काफी नई चीजें लोग इन दिनों में शुरू करते हैं, नवरात्रों में शुरू करते हैं। तो अभी तक आप में से अगर किसी ने पढ़ाई शुरू नहीं की, ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए पढ़ाई स्टार्ट करने का। करियर सक्सेस का फ्रेश बैच स्टार्ट किया जा रहा है 8 अक्टूबर 2024 को, जिसका टाइम रहेगा दोपहर को 12 बजे। एग्जैक्ट 12 से लेकर 3 बजे तक क्लास होगी। और नया पैटर्न जो आया है, नया सिलेबस आया है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरी क्लासेस आपकी चलेंगी। ऑलरेडी काफी सीट्स इसकी फिल हो चुकी हैं, लास्ट कुछ सीट्स अवेलेबल है। तो 2-3 दिन के लिए डिस्काउंट ऑफर भी है, तो आप जरूर उसका फायदा उठाएं। मेरा नंबर आपके पास है 9419145317, या विजिट करें करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। अब बात करते हैं घर से अगर पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ऐप का, वहां से परचेज कर लीजिए। आज इस वीडियो में जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है जो कल हमारा सिलेबस आया है। आप सभी ने ओवरऑल देखा ही होगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया मैथ्स में, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हो गया। नॉर्मली जेके एसएसबी डालता नहीं है ट्रिग्नोमेट्री सभी एग्जाम्स में। लेकिन सबसे ज्यादा जो बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, आज ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर ये कौन सा टॉपिक है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कैट के एग्जाम्स और बैंक के एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो इसको बोला जाता है इनपुट आउटपुट। तो आपको इसको पढ़ना कैसे है, मैं इस वीडियो में आपको ये पढ़ाने भी वाला हूं। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। मैं आपसे इस वीडियो में क्या डिस्कस कर रहा हूं, ये जो रीजनिंग का टॉपिक आया है सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, ये क्या चीज है, कैसे इसको पढ़ा जाता है। कोई मुश्किल नहीं है, आपको इसका शॉर्टकट भी सिखाऊंगा मैं, टेंशन वाली बात नहीं है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो जो भी आप में से सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, अपनी बढ़िया से तैयारी करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। जरूर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। एक भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है, ये चीज याद रखना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो ये टॉपिक आपके सिलेबस में आया है सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग। इसका मतलब क्या है, क्या ये चीज है क्या नहीं। जेकेएसएसबी के अगर आप एस्पिरेंट हैं तो मुझे नहीं लगता आपने कभी ये टॉपिक पढ़ा होगा या किसी ने आपको पढ़ाया होगा। हालांकि करियर सक्सेस की क्लासेस में ये हम हमारे जो बैंकिंग के स्टूडेंट आते हैं उनको तो ये पढ़ाते ही हैं हम, आज नहीं जब से हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को भी मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं कि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में। अब वीडियो को पूरा एंड तक देखना और ध्यान से देखना, ठीक है। आप एक एज्यूम करो कि जैसे कोई एक मशीन है, फॉर एग्जाम्पल हम उसमें कुछ वैल्यूज डाल रहे हैं, कुछ नंबर डाल रहे हैं, कुछ सिंबल्स कुछ भी डाल रहे हैं या वर्ड डाल रहे हैं एज ए इनपुट, और उसको वो प्रोसेस करके आपको कोई एक आउटपुट प्रोवाइड कर रही है। ये जो मैंने अभी आपसे बात की ये थी बुकिश लैंग्वेज। अब देसी भाषा में अगर आपको समझाएं, आपने क्या याद रखना है, अब वो देखिए। आपने याद रखना है आपको इस टॉपिक में एक इनपुट गिवन होगा। अब ये इनपुट का क्या मतलब है, इनपुट है रैंडम नंबर्स
कोई भी रैंडम नंबर्स और वर्ड्स, या वर्ड भी हो सकते हैं या नंबर भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं, राइट। आपको कुछ रैंडम नंबर या कुछ वर्ड्स दिए होंगे, ठीक है जी। उन नंबर्स पे एक एक छोटा छोटा ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा, बेसिक ऑपरेशन, ऐसे ऐसे कर करके अलग अलग ऑपरेशंस को वहां पे इन द फॉर्म ऑफ स्टेप लिखा होगा, जिसको हम बोलते हैं इनपुट और आउटपुट। तो जो लास्ट स्टेप होगा आपका, उसको हम बोलते हैं आउटपुट। अब देसी भाषा में भी आपको मैंने समझा दिया। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं, ध्यान से देखना बिल्कुल। मैंने आपको बोला मेरे पास एक वैल्यूज हैं, कुछ वैल्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3-4 एलिमेंट्स की एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो समझ लो आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ आ गया। मैंने आपको कुछ वैल्यूज दी, ठीक है जी, ध्यान से देखना, 16, 20, व्हाटएवर जो भी है। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं यहां कुछ लिखूंगा, अभी इस स्टेप में मैं कुछ लिखूंगा, आप मुझे बताना मैंने यहां पे क्या चेंज किया, ठीक है। अगर आपने वो मुझे बता दिया कि मैंने यहां क्या चेंज किया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सारा टॉपिक ये खुद ही समझ आओगे। देखो, आप सभी आराम से इस वीडियो को पॉज करो, चाहे मैंने आपको कुछ नंबर्स दिए थे, ये जो नंबर लिखे हैं ऊपर, ये अनअरेंज्ड है, यानी इनका कोई आपस में पैटर्न या अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन मैंने आपको बोला इसको देखते हुए इसको पढ़ो आप ध्यान से, और ऊपर वाले लाइन को इस लाइन के साथ कंपेयर करो और मुझे बताओ मैंने इसमें क्या चेंज किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप बोलोगे कि सर ऊपर वाली जो लाइन थी, इसमें जो 41 नंबर था वो मैं सबसे पहले ले गया, आपने भी यही अज्यूम किया, और बाकी सारी चीजें जो हैं वो सारी मैंने सेम रखी। यानी कि इस क्वेश्चन में पहले स्टेप में क्या चेंज हुआ, यहां पे जो 41 था, अब मैंने 41 ही क्यों उठाया, बिकॉज इस सभी नंबर्स में 41 सबसे बड़ा नंबर था। तो यहां पे क्या पैटर्न यूज हो रहा है, क्या ऑपरेशन लगाया कि इस नंबर सीरीज में या सीरीज में सबसे बड़ा नंबर जो था वो हम पहले लेंगे, राइट, बाकी सारा सेम। अब दोबारा एक स्टेप मैं और लिखूंगा, अब आप ध्यान से देखना, 41 मैंने सेम रखा, ये एज इट इज। अब मैंने सबसे बड़ा नंबर लाया था, अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही सबसे बड़ा नंबर आता है, इससे छोटा नंबर कौन सा इस सीरीज में, वो है आपका 20। बाकी आप देखो सारा क्या रहा, सेम। इससे छोटा नंबर 41 से छोटा आ गया आगे, बाकी सारा मैंने क्या रखा। तो इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग। आपको कुछ वैल्यूज दी होंगी, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए होंगे, जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसको स्टेप बोलते हैं। स्टेप 1, अगर एक ऑपरेशन है तो स्टेप 1, 2 है तो स्टेप 2, ऐसे फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पूरा लास्ट तक अरेंज हो जाता है। और अगर आप इसकी लास्ट में लाइन पढ़ो, अब आप ये देख के बता सकते हो कि यहाँ पे नंबर जो है वो किस पैटर्न में लगे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा, सो ऑन। लेकिन जो इनपुट दी गई थी उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं था। तो ये सारा जो मैंने अभी तक लिखा, ये सारा गिवन होगा, ये पेपर में आपको गिवन होगा, आप नहीं उतारोगे इसको पेपर में, ये गिवन होगा। अब पैटर्न आपको समझ आया क्या करना है, इसके बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन और दिया होगा, जो अब मैं यहां लिखूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल 41, 49 कर लेते हैं, 12, 42, 13, 69, ठीक है। अब आपको वो बोलेगा इसके ऊपर सारे वो स्टेप्स परफॉर्म करो जैसे आपने पीछे किए थे। पीछे हमने क्या किया था, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले था, हमने ऑब्जर्व किया था, तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन है, 69, वो सबसे पहले आ जाएगा, बाकी सारा सेम। उसके बाद 69 अपनी जगह, आपको पता है इससे छोटा नंबर आएगा, इससे छोटा नंबर कौन है, 49, वो ऑलरेडी उसी जगह पे है, उसको नहीं छेड़ेंगे। उससे छोटा कौन था, 42, तो वो आ गया यहाँ पे, बाकी सारा सेम। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कौन सा नंबर अगला आना चाहिए, ये सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये बड़ा है तो ये पहले आ जाएगा। तो जो हमारा लास्ट स्टेप है वही हमारी आउटपुट होती है। आई होप आपको समझ आया हो कि मैंने आपको क्या बताया। इसी को बोलते हैं सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग। आपको एक इनपुट दी होगी, इनपुट का मतलब होता है नंबर, वर्ड, कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ लिखी थी, कोई अरेंजमेंट नहीं होता इसका, उस पर एक एक स्टेप परफॉर्म किया होता है, वो गिवन होगा, वो आपको पहचानना है वहां क्या किया। जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, मैंने 69 सबसे आगे लिख दिया। अब 69 ही क्यों लिखा, क्योंकि वो सबसे बड़ा नंबर था, तो सबसे बड़ा नंबर जब मैंने पहले लगा दिया, इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। पेपर में आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें 12 पहले आ सकता है, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, राइट। तो ये था आपका सीक्वेंशियल आउटपुट रेसिंग। आई होप आपको थोड़ा सा इसका आइडिया मिल गया हो। मैंने आपके लिए एक अलग से स्पेशल एक क्वेश्चन भी लाया है, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए कॉपी पेन पे, वट एवर यू फील गुड।
ये इसकी देखो कैसे करना है, ये आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ताकि हमें भी पता चले कि जो वीडियोस हम आपके लिए लाते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है, आप उसका इस्तेमाल करते भी हैं कि नहीं, या आपको कोई आगे वो हेल्प करती भी है कि नहीं। इनपुट ये है, राइट। ये जो पहला पहला क्वेश्चन होता है ना, ये पहला पार्ट, ये पेपर में गिवन होता है। इसमें आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ देखना है, इसको कंपेयर करना है इसके साथ, इनपुट को स्टेप 1 के साथ। इसमें और इसमें देखो क्या चेंज है, यहां ऐसा क्या है जो ऊपर से चेंज लग रहा है, वो सामने आप बोलोगे सर ऊपर 97 बड़ा नंबर था, ये सबसे पहले आ गया, बाकी सारा सेम, चेक कर लो। सेकंड स्टेप में क्या कर रहा है, वो 97 सेम रख रहा है, उससे छोटा नंबर आगे ऑलरेडी 85 था, उससे छोटा कौन आ गया 63, एक एक स्टेप में लगाते जा रहे हैं, सो ऑन। जब आपको पता चल गया लास्ट तक कि क्या हो रहा है, उसके बेसिस पे आपको मिलता जुलता एक सीरीज दिया होगा, इनपुट दी होगी, उसके स्टेप्स आपने बनाने। तो ये जो आपकी इनपुट है, इसके स्टेप्स आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना कि किस किस ने आप में से किया है। तो ये है आपका नया टॉपिक जो ऐड हुआ है। से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप बढ़िया से इसको तैयारी करें। और भी अलग अलग वीडियोस हमारी आती रहेंगी हमारे चैनल पे, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। मिलते हैं आपसे नए बैच में जो कि 8 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। ये टारगेटेड बैचेस है, लास्ट बैचेस है ये, इसके बाद नए बैचेस भी कांस्टेबल के नहीं मिलेंगे। तो यही राइट टाइम है तैयारी शुरू करने का, डिटेल्स आपके सामने है, अभी कॉल करें और अपना सीट बुक करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय माता दी।